धरती पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जिस तरह से एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जनता पहुँची थी सुनने के लिए, बाबू सिंह कोसवा और वही साथ में ओम प्रकाश यहाँ पर पहुँचे हुए थे, सोहेल देव, और यहाँ पर किस तरह से जनता में अपनी बातों को रख पाया है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की प्रभारी भी मौजूद है, सुषमा जी। तो सुषमा जी, राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर मौजूद है, तो किस तरह से सुषमा जी आप देखती हैं आज का ये जो सभा आपके यहाँ पर आयोजित किया गया, लेकिन यहाँ पे जो जनता का एक बड़ा रूप देखने को मिला, बड़ी जनसंख्या देखने को मिली, उसे आप किस तरह देखती हैं? आज यहाँ पर महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई और निषाद राजा गुहा की जयंती मनाई गई, और एक मैसेज उत्तर प्रदेश में गया कि जो हमारे महापुरुषों की पहचान आप मिटाने में लगे हो, सारी जनता जाग चुकी है। ये पहचान महापुरुषों की हम मिटाने नहीं देंगे। हमारे महापुरुष परोपकार करते थे, लोगों को एक उपदेश देते थे कि सच्चाई से जियो, किसी का शोषण मत करो। लेकिन जो सरकार 2014 के बाद और उत्तर प्रदेश में 17 के बाद आई है, वो तानाशाही की सरकार है और वो इतिहास को पूरी तरह मिटा रही है। ये जयंती के माध्यम से हमने पूरे उत्तर प्रदेश के महिलाओं को, शोषितों को, किसानों को, वंचितों को एक मैसेज दिया है कि कोई भी आपके अधिकार को नहीं छीन पाएगा। और जो काला कानून कोरोना में आया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनेगी, जन अधिकार पार्टी भी उसमें शामिल है, ओम प्रकाश राजभर जी, बाबू रामपाल जी। तो यहाँ पर एक एक जो अगर आप देखें तो यहाँ एक एक जो सिपाही खड़ा है, ये उमा कुशवाहा जी हैं, ज्ञान प्रकाश जी हैं, यतेंद्र शाक्य जी हैं, राम मिलन कुशवाहा, यहाँ एक एक जो भी सिपाही है वो हजार हजार के बराबर है। और वो जाके पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को बताने का काम कर रहा है कि तानाशाही की जो सरकार है, जिसने इस कोरोना महामारी में जहाँ लोगों को खाने की तकलीफ़, लोग कोरोना से पीड़ित, उसी महामारी में कृषि बिल लाया, किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए। जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा 22 में सरकार बनाएगी, और जो महापुरुषों ने हमको सत्य का मार्ग बताया, उस पर चलते हुए हम इस कृषि बिल को लागू नहीं होने देंगे, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े। उत्तर प्रदेश में तो ये कृषि बिल लागू नहीं होगा। ये मैसेज मैनपुरी की धरती से हम दे रहे हैं। तो आज मैनपुरी में जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या सुनने के लिए पहुंची थी यहाँ पर, किस तरह आप देखती हैं आने वाले चुनाव में क्या जनता भी पार्टी को इस तरह से ही प्यार मिलेगा वोटों के माध्यम से? बिल्कुल मिलेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि शोषित वंचित सब इकट्ठे हो चुके हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से उन्होंने कह दिया है कि हम महाराजा कश्यप की संतानें हैं, हम सब एक हैं, हम उनकी वंशावली हैं। और जिस तरीके से आप झूठ की सरकार है, जिस तरीके से आपने अच्छे दिन के वादे करके हमें ठगा है, हमें चूसा है, हमें हर मार्ग पर हमें धोखा दिया है, तो वो आने वाला दिन 2022 में हम आपको गद्दी से उतार फेंकेंगे। जिस तरीके से प्यार से बैठाला था, उसी तरीके से हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। और सारे लोग संगठित होकर के, कश्यप, निषाद, पाल, कुशवाहा, शाक्य, राजभर, सारे लोग इकट्ठे होकर 22 में इनको चुनौती देंगे। जिस प्रकार से किसान का गुस्सा इस समय लगातार जारी है भाजपा के खिलाफ, केंद्र सरकार ने जिस तरह से कृषि बिल को लेकर जो फैसला लिया है, लेकिन आज यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से किसान भी पहुंचे, तो क्या लगता है जन अधिकार पार्टी और जो आपकी 3 पार्टियों का जो गठबंधन है चुनाव को लेकर, वो किस तरह से किसान के साथ होगी, और क्या किसान भी आपके साथ खड़ा होगा इस चुनाव में? आप देख रही हैं इस उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की धरती पर जो किसान इतनी बड़ी संख्या में आया है, और ये महाराज निषाद की जयंती के अवसर पर लाखों लाख किसान ने ये तय कर दिया है, जो इस देश और प्रदेश की सरकार ने मिलकर और इस देश के चुने गिने उद्योगपतियों के साथ में जो कृषि कानून बनाया है, उसको ये लागू करना चाहते हैं, किसान की रोटी छीनना चाहते हैं। ये आज जनता ने तय कर दिया है कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेतृत्व में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर तय कर दिया है, बनाएंगे मुख्यमंत्री। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। और ये जो काला कानून लाना चाहती है, इस देश के किसान के खिलाफ ये काले कानून लागू करना चाहती है, ये कभी इस देश की किसान लागू नहीं होने देंगे। ये मैसेज आपने देखा है, दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। आप किस तरह देखते हैं इस आने वाले चुनाव में, किस तरह से ये 3 जो गठबंधन है और उसके साथ ही सामने आपके भाजपा भी होगी, तो किस तरह से आपकी लड़ाई है और जनता के किस हित में कार्य करेंगे? और जिस तरह से कोरोना भी फैला हुआ है, तो कितना ध्यान देंगे आप इस बात का? सबसे पहले जो कोरोना फैला है, हम चाहेंगे अपने सभी देशवासियों से कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें।
करें। और जहां तक इस सरकार की बात है, ये सरकार हमेशा झूठ बोलकर और यहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम किया है और गुमराह करके केवल हमारे जो भोली भाली जनता 85% जनता है उसके वोट लेने को काम किया है। आज देश का किसान, आज देश का नौजवान, आज हमारे युवा और सभी हमारे मजदूर सभी लोग परेशान हैं। और महंगाई का तो ये आलम है कि हर घर की रसोई अब जलने वाली नहीं है। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना काल का उपयोग करते हुए जहां एक ओर श्रम कानून जहां में संशोधन कर रहे हैं और जहां एक ओर कृषि कानून ला रहे हैं, ये 3 कानून, और दूसरी ओर नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं, ये सब यहां के जनमानस के खिलाफ है। जिस प्रकार से आज देश का किसान सड़क पर बैठा और शहीद हो रहा है, और वह केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो यहाँ के सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों। ये जो आवश्यक वस्तु खाद्य अधिनियम में संशोधन करके माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी जो है, जो हमारे देश का खाना है, हमारे देश के जनता का जो भोजन है, वह तिजोरी में बंद करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए किसान आज सड़क पर है और जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। जिस दिन से कानून अध्यादेश बना उस दिन से हम सब लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए और 22 जून से लगातार प्रत्येक सोमवार को धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रहे हैं। और हम किसान के साथ खड़े हैं, नौजवान के साथ खड़े हैं, मजदूर के साथ खड़े हैं, साथ ही यहाँ के सारी जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर गुमराह करके 1 किलो अनाज 5 किलो अनाज 500 रुपये तथा किसानों को 6000 रुपये देने का काम कर रही है, ये सारा पैसा हमारे देश की जनता का टैक्स है। और यह टैक्स का पैसा वो इस रूप में देकर अपने वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। और इसके लिए बहुत दिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। आने वाला वक्त ये 85% लोगों का है और इनको उखाड़ फेंकेंगे 22 में और 24 में हम देश से उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ पर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। दे रहे हैं। तो आज मैनपुरी में जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या सुनने के लिए पहुंची थी यहाँ पर, किस तरह आप देखती हैं आने वाले चुनाव में क्या जनता भी पार्टी को इस तरह से ही प्यार मिलेगा वोटों के माध्यम से? बिल्कुल मिलेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि शोषित वंचित सब इकट्ठे हो चुके हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के माध्यम से उन्होंने कह दिया है कि हम महाराजा कश्यप की संतानें हैं, हम सब एक हैं, हम उनकी वंशावली हैं। और जिस तरीके से आप झूठ की सरकार है, जिस तरीके से आपने अच्छे दिन के वादे करके हमें ठगा है, हमें चूसा है, हमें हर मार्ग पर हमें धोखा दिया है, तो वो आने वाला दिन 2022 में हम आपको गद्दी से उतार फेंकेंगे। जिस तरीके से प्यार से बैठाला था उसी तरीके से हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। और सारे लोग संगठित होकर के कश्यप, निषाद, पाल, कुशवाहा, साग के राजभर सारे लोग इकट्ठे होकर 22 में इनको चुनौती देंगे। जिस प्रकार से किसान का गुस्सा इस समय लगातार जारी है भाजपा के खिलाफ, केंद्र सरकार ने जिस तरह से कृषि बिल को लेकर जो फैसला लिया है, लेकिन आज यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से किसान भी पहुंचे, तो क्या लगता है जन अधिकार पार्टी और जो आपकी 3 पार्टियों का जो गठबंधन है चुनाव को लेकर, वो किस तरह से किसान के साथ होगी और क्या किसान भी आपके साथ खड़ा होगा इस चुनाव में? आप देख रही हैं इस उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की धरती पर जो किसान इतनी बड़ी संख्या में आया है, और ये महाराज निषाद की जयंती के अवसर पर लाखों लाख किसान ने ये तय कर दिया है, जो इस देश और प्रदेश की सरकार ने मिलकर और इस देश के चुने गिने उद्योगपतियों के साथ में जो एक कृषि कानून बनाया है उसको ये लागू करना चाहते हैं, किसान की रोटी छीनना चाहते हैं। ये आज जनता ने तय कर दिया है कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेतृत्व में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर तय कर दिया है, बनाएंगे मुख्यमंत्री। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। और ये जो काला कानून लाना चाहती है इस देश के किसान के खिलाफ, ये काले कानून लागू करना चाहती है, ये कभी इस देश की किसान लागू नहीं होने देंगे। ये मैसेज आपने देखा है, दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। आप किस तरह देखते हैं इस आने वाले चुनाव में, किस तरह से ये 3 जो गठबंधन है और उसके साथ ही सामने आपके भाजपा भी होगी, तो किस तरह से आपकी लड़ाई है और जनता के किस हित में कार्य करेंगे? और जिस तरह से कोरोना भी फैला हुआ है तो कितना ध्यान देंगे आप इस बात का? सबसे पहले जो कोरोना फैला है, हम चाहेंगे अपने सभी देशवासियों से कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। और जहां तक इस सरकार की बात है, ये सरकार हमेशा झूठ बोलकर और यहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम किया है और गुमराह
करके केवल हमारे जो भोली भाली जनता 85% जनता है उसके वोट लेने को काम किया है। आज देश का किसान, आज देश का नौजवान, आज हमारे युवा और सभी हमारे मजदूर इस देश के किसान के खिलाफ ये काले कानून लागू करना चाहती है। ये कभी इस देश की किसान लागू नहीं होने देंगे। ये मैसेज आपने देखा है, दिया है। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। आप किस तरह देखते हैं इस आने वाले चुनाव में, किस तरह से ये तीन जो गठबंधन है और उसके साथ ही सामने आपके भाजपा भी होगी, तो किस तरह से आपकी लड़ाई है और जनता के किस हित में कार्य करेंगे? और जिस तरह से कोरोना भी फैला हुआ है तो कितना ध्यान देंगे आप इस बात का? सबसे पहले जो कोरोना फैला है, हम चाहेंगे अपने सभी देशवासियों से कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। और जहां तक इस सरकार की बात है, ये सरकार हमेशा झूठ बोलकर और यहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम किया है और गुमराह करके केवल हमारे जो भोली भाली जनता 85% जनता है उसके वोट लेने को काम किया है। आज देश का किसान, आज देश का नौजवान, आज हमारे युवा और सभी हमारे मजदूर सभी लोग परेशान हैं। और महंगाई का तो ये आलम है कि हर घर की रसोई अब जलने वाली नहीं है। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी इस कोरोना काल का उपयोग करते हुए जहां एक ओर श्रम कानून जहां में संशोधन कर रहे हैं और जहां एक ओर कृषि कानून ला रहे हैं, ये 3 कानून, और दूसरी ओर नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर रहे हैं, ये सब यहां के जनमानस के खिलाफ है। जिस प्रकार से आज देश का किसान सड़क पर बैठा और शहीद हो रहा है, और वह केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो यहाँ के सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहे जिस पार्टी के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों। ये जो आवश्यक वस्तु खाद्य अधिनियम में संशोधन करके माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी जो हमारे देश का खाना है, हमारे देश के जनता का जो भोजन है, वह तिजोरी में बंद करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए किसान आज सड़क पर है और जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। जिस दिन से कानून अध्यादेश बना उस दिन से हम सब लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए और 22 जून से लगातार प्रत्येक सोमवार को धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रहे हैं। और हम किसान के साथ खड़े हैं, नौजवान के साथ खड़े हैं, मजदूर के साथ खड़े हैं, साथ ही यहाँ के सारी जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर गुमराह करके 1 किलो अनाज 5 किलो अनाज 500 रुपये तथा किसानों को 6000 रुपये देने का काम कर रही है, ये सारा पैसा हमारे देश की जनता का टैक्स है। और यह टैक्स का पैसा वो इस रूप में देकर अपने वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है और इसके लिए बहुत दिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। आने वाला वक्त ये 85% लोगों का है और इनको उखाड़ फेंकेंगे 22 में और 24 में हम देश से उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ पर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। मैं जन अधिकार पार्टी की प्रदेश महासचिव हूँ। मेरा नाम किरण कुशवाहा है। क्या कहना चाहेंगे आज की ये जो जयंती के उपलक्ष्य में जो आज की ये सभा रखी गई, क्या चुनाव को देखते हुए चुनाव की तैयारी थी इसके लिए या पार्टी की तरफ से ये सभा रखी गई जनता को अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए? जी बिल्कुल, ये हमारे 2000 आने वाले 22 का तैयारियां चल रही हैं जो जोर शोर पर हैं। हमने आगाज कर दिया है इस मंच से कि 2022 में हम भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बना करके रहेंगे।